Welcome to Quiz Success, the best online test series platform for all government recruitment exams like staff selection, banking, defense, and railway. Learn quantitative aptitude for success in these exams. अब आपकी जीत पक्की है. Please visit www.quiz.success.org.in or download free mobile app for free mock tests. Please like and subscribe for more educational videos. डेटा को प्रेजेंट करने के फोर्थ वेज के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि है पाई चार्ट। पाई चार्ट एक सर्कल है, ठीक है, जो 360 डिग्री के अराउंड बना होता है और पाई चार्ट को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जो हर एक पार्ट है वो एक एलिमेंट को प्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पाई चार्ट में डेटा दिया गया है वो वेरियस एलिमेंट के परसेंटेज प्रपोर्शन को शो करता है। पाई चार्ट जो है ये देखने में एक पिज्जा की तरह है, जैसे कि एक पिज्जा में 4 पार्ट्स होते हैं, तो हर एक पार्ट उस 100 पार्ट का 25% शो करता है। ऐसे ही यहाँ पर जो पाई चार्ट है उसे डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करता है और वो हर एक पार्ट कुछ परसेंटेज को शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पर पाई चार्ट को भी जो अलग अलग डिफरेंट प्रोपोर्शंस है उसमें कट किया जाता है। तो जो पाई चार्ट है वो देखने में अट्रैक्टिव है और जो हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन है हम उसे भी आसानी से समझ सकते हैं पाई चार्ट के थ्रू। तो अब हम पाई चार्ट पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स करते हैं, जिससे हमें ये क्लियर होगा कि जो पाई चार्ट है वो डेटा को कैसे इंटरप्रेट करता है। तो डेटा इंटरप्रिटेशन के जो क्वेश्चन है वो पाई चार्ट पर अगर बेस्ड है तो वो सिंगल पाई चार्ट के भी हो सकते हैं, 2 पाई चार्ट के भी हो सकते हैं और 2 से ज़्यादा पाई चार्ट के भी हो सकते हैं। यहाँ पर जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं ये 3 पाई चार्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो आइए पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर जो पाई चार्ट दिया हुआ है हम उसे समझते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पर है पाई चार्ट, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 3600। ठीक है, यानी कि हमें यहाँ पर पाई चार्ट दिया हुआ है जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है जिसके 3600 और उन्हें अलग अलग परसेंटेज में यहाँ शो किया हुआ है। प्रोडक्शन का 35% पार्ट है पाई चार्ट में, आईटी का 15% पार्ट है, एचआर का 12% है, मार्केटिंग का 18% है और अकाउंट्स का यहाँ पर 20% है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हमें दिए हुए 3600। तो अगर हमें यहाँ पर हर एक डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज फाइंड आउट करने हो तो हम वो कर सकते हैं। जैसे कि प्रोडक्शन का हमारे को 35% यहाँ पर दिया गया है, तो 3600 का 35% हम यहाँ पर अगर फाइंड आउट करें तो हमारे पास प्रोडक्शन में जितने एम्प्लॉयज हैं वो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी उनकी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज इन ईच डिपार्टमेंट, हमें जो हर एक डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज है उनकी परसेंटेज दी गई है। ठीक है, सेकेंड पाई चार्ट में यहाँ पर परसेंटेज ऑफ मेल वर्किंग इन ईच डिपार्टमेंट, तो हमारे पास जो ये परसेंटेज दी गई है पाई चार्ट में वो हर एक डिपार्टमेंट में काम कर रहे मेल्स की है। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ मेल्स है यहाँ पर 2400। तो यहाँ पर जो 2400 का 50% जो है वो प्रोडक्शन में है, 2400 का 20% जो है वो आईटी में है। ये मेल्स हैं सारे के सारे। ठीक है, और 2400 का 10% मेल्स एचआर में है और 2400 का 15% मेल्स मार्केटिंग में है और 2400 का 5% मेल्स जो है वो अकाउंट्स में है। ठीक है, इससे नेक्स्ट पाई चार्ट दिया हुआ हमें टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय गॉट प्रमोटेड 1200, परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय हु रिसेंटली गॉट प्रमोटेड, जो एम्प्लॉय रिसेंटली प्रमोटेड हुए हैं उनकी परसेंटेज हमें दी हुई है इस पाई चार्ट में, और जो प्रमोटेड हुए हैं एम्प्लॉयज उनकी जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है वो है 1200। तो 1200 एम्प्लॉयज की यहाँ पर परसेंटेज हमें दी हुई है। प्रोडक्शन में 33%, आईटी में 26%, एचआर में 11%, मार्केटिंग में 22% और अकाउंट्स में 20%। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर ये क्लियर है कि पाई चार्ट में हर एक डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय के दिया हुआ है और उनके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दिए हुए हैं, टोटल एम्प्लॉयज दिए हुए हैं। ठीक है, मेल्स की परसेंटेज दी हुई है और टोटल मेल्स दिए हुए हैं कितने हैं। ठीक है, और जो एम्प्लॉयज अभी प्रमोटेड हुए हैं उनकी परसेंटेज हमें दी हुई है और टोटल जो एम्प्लॉय प्रमोट हुए हैं उनकी हमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, टोटल एम्प्लॉयज हमें यहाँ पर दिए हैं। तो सपोज कि अगर हमें अकाउंट्स में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय हैं तो हम वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अकाउंट्स में है 20%। ठीक है, टोटल कितने हैं 3600। ठीक है, हमें 3600 दिया हुआ है, तो हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे 3600 का 20%। ठीक है, तो ये आएगा 720। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें मेल्स फाइंड आउट करने हो
2400 हमें मेल्स दिए हुए हैं और अगर हमें अकाउंट्स डिपार्टमेंट के मेल फाइंड आउट करने हो तो 2400 का 5% तो वो आएगा 618। ठीक है, यानी कि अगर हमें 2400 का 5% फाइंड आउट करें तो वो आएगा 618। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें 1200 हमें प्रमोटेड पर्सन्स दिए हुए हैं, यहाँ पे जो एम्प्लॉयज यहाँ पर प्रमोट हुए हैं और अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जो प्रमोट हुए हैं वो 20% प्रमोट हुए हैं। ठीक है, तो 1200 का 20% 240। ठीक है, तो 240 यहाँ पर एम्प्लॉयज प्रमोट हुए हैं, लेकिन अभी हमें ये यहाँ पर क्लियर नहीं है कि मेल्स कितने हैं और फीमेल्स कितने हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर सिर्फ जो एम्प्लॉय प्रमोट हुए हैं उनकी परसेंटेज बताई गई है, ना कि यहाँ पर कुछ मेंशन है कि मेल्स प्रमोटेड है या फीमेल्स प्रमोटेड है। यहाँ पर हमें दोनों ही यहाँ पर बताए हुए हैं कि जितने भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उसमें से 1200 जो एम्प्लॉयज है वो प्रमोट हुए हैं। इनमें मेल्स भी हो सकती हैं और फीमेल्स भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास पाई चार्ट। अब हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करते हैं। पाई चार्ट से रिलेटेड फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे, द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु गॉट प्रमोटेड फ्रॉम ऑल द डिपार्टमेंट्स टुगेदर इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन ऑल द डिपार्टमेंट्स। तो अब हमारे पास जो ये क्वेश्चन है ये इस फॉर्म में x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, यानी कि द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज who got promoted all the department together is what percent of the total number of employees working in all the departments together। ठीक है, तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन है x is what percent of y। ठीक है, तो x is what percent of y यानी कि x डिवाइड बाय y इंटू 100। ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय है जो प्रमोटेड हुए हैं सभी डिपार्टमेंट्स में वो हैं 1200। ठीक है, और जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है जो सभी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं वो है हमारे पास 3600। तो x यहाँ पर 1200 डिवाइड बाय y है यहाँ पर 3600 इंटू 100, तो ये आएगा यहाँ पर 1/3 यानी कि 33.33%। तो जो भी ऑप्शंस होगी हमारे पास 33.33 की वो हमारे पास यहाँ पर राइट आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है हमें यहाँ पर x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, हमारे पास इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें x पता है अब यहाँ पर और y पता है। ठीक है, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज प्रमोट हुए हैं और टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं, हमने यहाँ पर सिंप्लीफाई करके आंसर फाइंड आउट किया 33.33%। पाई चार्ट से रिलेटेड सेकेंड एग्जाम्पल है यहाँ पे, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज who got promoted in HR department to the number of males in IT department। ठीक है, तो हमें रेशियो फाइंड आउट करनी है यहाँ पे, जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है got promoted in HR department की नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ मेल इन IT डिपार्टमेंट के साथ। ठीक है, तो हमें रेशियो यहाँ पे फाइंड आउट करनी है नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो प्रमोटेड हुए हैं HR डिपार्टमेंट में और नंबर ऑफ मेल्स जो IT डिपार्टमेंट में है उनके साथ। तो HR डिपार्टमेंट में जो प्रमोटेड है इज टू IT डिपार्टमेंट के मेल्स। ठीक है, तो HR डिपार्टमेंट में जो प्रमोट हुए हैं वो है 11% ऑफ 1200। ठीक है, तो 11% ऑफ 1200 यानी कि 11 इंटू 1200 इज टू IT डिपार्टमेंट में जो मेल्स है, तो मेल्स है यहाँ पर IT डिपार्टमेंट 20%, तो 2400 का 20%, तो 20 इंटू 2400 दोनों साइड परसेंटेज थी तो वो कैंसिल आउट होगी यहाँ पे। तो अगर हम इसे देखें यहाँ पे तो ये 2 टाइम्स, तो ये आएगा 11:40। ठीक है, यानी कि जो प्रमोटेड HR डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज है और IT डिपार्टमेंट में जो मेल्स है उनके बीच जो रेशियो है वो है 11:40 की रेशियो। ठीक है, तो सिंपली हमें यहाँ पर 2 डिपार्टमेंट्स की रेशियो फाइंड आउट करनी थी, वो हमें पता है, और हमने जो टोटल नंबर ऑफ मेल्स और टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो प्रमोट हुए हैं वो दिए हुए उनको, उनके ऊपर ही हमने यहाँ पर जो परसेंटेज हमें दी हुई है वो हमने उस टोटल नंबर के ऊपर ही कैलकुलेट करनी है। For free mock tests, visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app. Please like, share, and subscribe for more educational videos. पाई चार्ट से रिलेटेड थर्ड एग्जाम्पल है यहाँ पे,
व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स वर्किंग इन प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट टुगेदर। ठीक है, तो हमें टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स बतानी है यहाँ पर जो वर्क कर रही हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में एक साथ। तो अब हमारे पास यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दिए हुए हैं और टोटल नंबर ऑफ मेल्स दिए हुए हैं। हमें टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स यहाँ पर अभी नहीं पता, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे फीमेल्स इन दो डिपार्टमेंट से, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। तो अगर हम यहाँ पे टोटल एम्प्लॉयज में देखें, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में मार्केटिंग डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट का टोटल देखें तो परसेंटेज यहाँ पर 18% और 35%, 18% और 35%, 53%। तो 53% जो है वो टोटल दोनों डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज। तो अभी तक हमें सिर्फ टोटल एम्प्लॉयज पता है। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में देखें तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 50% और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में 15% मेल्स हैं जो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें टोटल एम्प्लॉयज पता है और नंबर ऑफ मेल्स पता है, तो हम यहाँ से फीमेल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में से मेल्स जो एम्प्लॉयज उन्हें माइनस कर दो तो हमारे पास फीमेल्स रह जाएंगी। ठीक है, तो टोटल एम्प्लॉय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्लस मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है 35% प्लस मार्केटिंग डिपार्टमेंट में है 18%। तो हमारे पास ये टोटल है 53% ऑफ 3600। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो टोटल एम्प्लॉयज है वो 3600 है, तो 3600 का 53% होगा हमारे पास इन दो डिपार्टमेंट्स के टोटल एम्प्लॉय। ठीक है, फिर टोटल मेल्स हमारे पास कितने हैं प्रोडक्शन में और मार्केटिंग में। प्रोडक्शन में है 50% और मार्केटिंग में है 15%, तो यह है 65% ऑफ 2400। तो अगर हम इनका परसेंटेज यहाँ पे कैलकुलेट करें तो हमारे पास इनका टोटल एम्प्लॉयज आ जाएंगे और टोटल मेल्स आ जाएंगे इन दोनों डिपार्टमेंट्स के। तो 53% ऑफ 3600, तो 53% ऑफ 3600 होता है 1908। ठीक है, और 65% ऑफ 2400 होता है 1560। तो अब हमारे पास दोनों ही डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट के टोटल एम्प्लॉयज है। ठीक है, और मेल्स है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट के टोटल एम्प्लॉयज है 1560। ठीक है, तो हमें टोटल फीमेल्स चाहिए, तो टोटल फीमेल्स आएंगी 1908 माइनस 1560। ठीक है, टोटल एम्प्लॉयज और मेल्स का डिफरेंस, तो टोटल एम्प्लॉयज माइनस टोटल मेल्स यहाँ पर आएगा ये 348। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जो फीमेल्स काम कर रही हैं वो है 348। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास, हमें सिर्फ फीमेल्स यहाँ पर बतानी थी। हमें डेटा में टोटल एम्प्लॉयज और टोटल मेल्स हमें पहले से ही दिए हुए हैं। ठीक है, हमें परसेंटेज फाइंड आउट करके जो टोटल फीमेल्स है वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली है। पाई चार्ट से रिलेटेड फोर्थ एग्जांपल है यहाँ पे, इफ हाफ ऑफ द एम्प्लॉय हु गॉट प्रमोटेड फ्रॉम आईटी डिपार्टमेंट वर मेल, व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ मेल हु गॉट प्रमोटेड फ्रॉम आईटी डिपार्टमेंट। तो अगर यहाँ पर जो हाफ ऑफ एम्प्लॉय है जो प्रमोटेड हुए हैं आईटी डिपार्टमेंट में, ठीक है, वो मेल है अगर, ठीक है, यानी कि जो आईटी डिपार्टमेंट में प्रमोट हुए हैं पर्सन्स, एम्प्लॉयज जो प्रमोट हुए हैं और आईटी डिपार्टमेंट के, अगर उनमें से हाफ जो है वो मेल है, तो हमें अप्रोक्सीमेट परसेंटेज बतानी है मेल्स की जो प्रमोटेड हुए हैं आईटी डिपार्टमेंट में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है यहाँ पर कि जो आईटी डिपार्टमेंट में पर्सन प्रमोट हुए हैं वो हैं 26%, यानी कि 26% ऑफ 1200। ठीक है, तो सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ये फाइंड आउट करते हैं जो प्रमोट हुए आईटी डिपार्टमेंट से। तो प्रमोशन आईटी डिपार्टमेंट की वो है 26%, तो यानी कि 26% ऑफ 1200। ठीक है, 26% ऑफ 1200 ये होता है 312। ठीक है, तो अब हमें ये कहा गया है कि जो प्रमोट हुए हैं एम्प्लॉय उसके हाफ जो है वो मेल्स हैं, यानी कि जो मेल्स प्रमोट हुए हैं आईटी डिपार्टमेंट में
वो हाफ हुए हैं 312 का, तो 312 डिवाइड बाई 2, ठीक है, 1/2 या फिर डिवाइड बाई 2, तो ये होगा 156। तो 156 यहाँ पर मेल जो है प्रमोटेड हुए हैं, और हमें बताना है कि अप्रोक्सीमेट परसेंटेज कितनी है आईटी डिपार्टमेंट में जो प्रमोट हुए हैं। ठीक है, तो अब हमें ये पता लगा कि जो आईटी डिपार्टमेंट में प्रमोट हुए हैं मेल्स वो हैं 156। टोटल मेल्स देख लेते हैं जो आईटी डिपार्टमेंट में है। तो टोटल मेल्स इन आईटी डिपार्टमेंट कितने हैं? 20% ऑफ 2400, 20% ऑफ 2400, तो ये होगा 480। ठीक है, तो हमें अप्रोक्सीमेट परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो मेल्स प्रमोटेड इन आईटी डिपार्टमेंट डिवाइड बाय जो टोटल मेल्स हैं आईटी डिपार्टमेंट में, ठीक है, इनटू 100। तो हम यहाँ से इसकी परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं। मेल्स कितने प्रमोट हुए आईटी डिपार्टमेंट में? 156 डिवाइड बाय जो मेल्स आईटी डिपार्टमेंट में है 480 इंटू 100। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 32.5%। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट पूछी गई है हमसे, तो अप्रोक्सीमेट या तो 32 आंसर हो ऑप्शन में हमारे पास, तो 32, 33 हो तो 33। ठीक है, जो भी अप्रोक्सीमेशन इसके अप्रोक्स ऑप्शन होगी वो हमारे पास यहाँ पर इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, सिंपली हमसे पूछा गया था कि अगर जो प्रमोट हुए हैं आईटी डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय, अगर उसका हाफ जो है वो मेल्स हैं, तो हमें मेल्स की परसेंटेज बतानी थी यहाँ पर जो आईटी डिपार्टमेंट में प्रमोट हुए हैं। ठीक है, तो प्रमोशन जो आईटी डिपार्टमेंट में है तो 26% आईटी डिपार्टमेंट में टोटल, तो 26% ऑफ 1200, क्योंकि हमें जो प्रमोट हुए हैं पर्सन उनका वो टोटल दिए हुए 1200। ठीक है, तो अब ये हमारे पास है 312। ठीक है, तो हमारे पास जो मेल आईटी डिपार्टमेंट में प्रमोट हुए हैं वो हाफ है, तो 312 डिवाइड बाई 2 यानी कि 156। ठीक है, मेल्स इन आईटी डिपार्टमेंट हमें पता है मेल्स आईटी डिपार्टमेंट 20% है, तो ये 20% किसका है? 2400 का, तो 20% ऑफ 2400, तो ये हुआ 480। तो हमने यहाँ पर जो परसेंटेज है मेल्स की आईटी डिपार्टमेंट में जिन्होंने प्रमोशन लिया वो है 32.5%। ठीक है, तो आप इस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पाई चार्ट से रिलेटेड 5th एग्जाम्पल है यहाँ पे। What will be the angle made to the center by sectors showing the number of male in IT department? ठीक है, तो हमें जो IT डिपार्टमेंट में मेल्स हैं उनका एंगल बताना है मेड टू द सेंटर बाय सेक्टर शोइंग। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अब एंगल फाइंड आउट करना। हम एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब हमें पता है कि जो सेकंड पाई चार्ट है ये नंबर ऑफ मेल्स को फाइंड आउट कर रहा है, और हमें यहाँ पर आईटी डिपार्टमेंट के मेल्स का एंगल बताना है। तो आईटी डिपार्टमेंट में 20% है। ठीक है, यानी कि हमें जो एंगल बताना है वो ये वाला एंगल बताना है कि ये एंगल कितना है। हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमारे पास जो डिपार्टमेंट दिए हुए वो परसेंटेज में दिए हुए, और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मेल्स है यहाँ पर 2400। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे? एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है ये जो पाई चार्ट है ये 360 डिग्री के अराउंड बना है ना। तो अगर हम इसे देखें तो ये 20% है, तो 20% ऑफ 360 डिग्री। ठीक है, तो यानी कि अगर हमें एंगल फाइंड आउट करना हो तो 20% ऑफ 360 डिग्री, तो हमारे पास 20% ऑफ 360 डिग्री, तो 20% ऑफ 360 ये आएगा 72 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है 72 डिग्री। अब हमारे पास क्वेश्चन ये रेज होता है कि जो परसेंटेज है हम उसे डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, हमारे पास यहाँ जो भी डेटा दिया हुआ है सारा ही परसेंटेज की फॉर्म में दिया हुआ है। हो सकता है यहाँ डेटा आपको डिग्री की फॉर्म में दिया हो, तो आप उसको कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमने देखा 360 का 20% फाइंड आउट किया, तो हमारे पास आया 72 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही अगर सपोज हमें ये एंगल फाइंड आउट करना हो HR डिपार्टमेंट का, तो 10% ऑफ 360 डिग्री। ठीक है, तो 10% ऑफ 360 डिग्री यानी कि 36 डिग्री। ठीक है,
तो अब ये हमारे पास जो परसेंटेज में हमें डेटा दिया है हम उसे डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगर हमें सारा ही डेटा ये डिग्री में दिया हो तो हम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कैसे फाइंड आउट करेंगे या नंबर ऑफ मेल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास ये टोटल एम्प्लॉयज है यहाँ पर। सपोज कि अगर हमें अकाउंट डिपार्टमेंट के जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय है वो फाइंड आउट करने हो तो हम वो कैसे करेंगे। अब जो ये हमें डेटा दिया हुआ है अभी इस यहाँ पर परसेंटेज में दिया है। सपोज कि अगर हमें ये परसेंटेज में ना देकर अगर ये हमें एंगल्स में दिया होता तो अगर ये 20% है तो ये 72 डिग्री होता। ठीक है, तो 72 डिग्री, ठीक है, ये 360 डिग्री के अराउंड है तो ये 72 डिग्री। अगर यहाँ पर डेटा 72 डिग्री यानी कि डिग्री में दिया हुआ है तो हम नंबर ऑफ एम्प्लॉय कैसे फाइंड आउट करेंगे कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं। तो अकाउंट डिपार्टमेंट में जो नंबर ऑफ एम्प्लॉय हम फाइंड आउट करेंगे 72 डिवाइड बाय 360 इंटू 3600, क्योंकि हमें टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय दिए हुए और हमें अकाउंट डिपार्टमेंट के यहाँ पे एम्प्लॉय फाइंड आउट करने हैं। तो 72 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री इंटू 3600। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट होकर यहाँ पर आएगा 720। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट देखें कि 3600 का 20%, 3600 का 20% भी होता है 720। ठीक है, अगर कोई और डिपार्टमेंट है यहाँ पर, सपोज कि यहाँ पर अगर हमें आईटी के नंबर ऑफ एम्प्लॉय फाइंड आउट करने हो यहाँ पर, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय हमारे पास 3600 है और हमारे को ये जो डेटा है ये डिग्री में दिया हुआ है। सपोज कि ये 15% है तो 360 का 15% तो ये होगा 54 डिग्री। ठीक है, तो अगर हमें आईटी डिपार्टमेंट के टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय फाइंड आउट करने हैं तो 54 डिवाइड बाय 360 इंटू 3600, ठीक है, यानी कि 540 होंगे यहाँ पर एम्प्लॉय। तो अगर हम इसे डायरेक्ट भी करें कि आईटी डिपार्टमेंट में 50% है तो 15% ऑफ 3600, तो 15% ऑफ 3600 होता है 540। ठीक है, तो हमारे पास अगर डेटा डिग्रीज में दिया हो तो भी हम नंबर ऑफ एम्प्लॉय किसी पर्टिकुलर सेक्टर के या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या करना है, हमने जो एंगल हमें दिया हुआ है, ठीक है, वो सबसे ऊपर एंगल आएगा डिवाइड बाय 360 इंटू जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हमें दिए हुए हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें एंगल फाइंड आउट करने हो और परसेंटेज में डेटा दिया हुआ है तो परसेंटेज जो दी हुई है वो परसेंटेज ऑफ 360 डिग्री, कोई भी परसेंटेज अगर यहाँ पर दी हो, 10% है तो 10% ऑफ 360 डिग्री, 20% है तो 20% ऑफ 360 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से आप एंगल फाइंड आउट कर सकते हो। और अगर आपको नंबर ऑफ एम्प्लॉय फाइंड आउट करने हैं तो जो एंगल है डिवाइड बाय 360 इंटू टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास टॉपिक पाई चार्ट। Quiz Success is a test series created by IIT and IIM alumni for success in all exams for government recruitment like staff selection, banking, defense, UPSC, PSC, and railway. Please visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app Quiz Success. Please like and subscribe. Thank you.